वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग लंदन में हैं और आज हम लोग लंदन घूमने आए हैं। तो टुडेज डेट इज़ 21 दिसंबर एंड इट इज़ 1 PM और आज का मौसम बहुत ही प्लेजेंट है यहाँ पे यूके में। सो इट्स वेरी सनी, जैसे आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि लंदन में कौन कौन से अट्रैक्शंस है एंड यू कैन कवर इट। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके कन्वीनियंट वे में सारा अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं। इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें मैं बताऊंगी कि हम लोग मस्कट से लंदन क्यों आए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आपको पता चलेगा कि वाई वी शिफ्टेड फ्रॉम मस्कट टू लंदन। तो फिलहाल हम लोग बकिंगम पैलेस में है। सो बकिंगम पैलेस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल पैलेस है जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ और उनकी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे 11:30 को AM in the morning एवरी डे परेड होता है विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। तो अगर आप लोग बकिंगम पैलेस आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये परेड मिस नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे प्लानिंग करो कि आप ये परेड भी वॉच करो और यहाँ पे पास में एक गार्डन भी है, तो वहाँ पे आप गार्डन में भी बैठ के ग्रीनरी और व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। जब भी क्वीन एलिजाबेथ स्कॉटलैंड ट्रैवल करती है इन समर टाइम, तो पैलेस में कुछ like areas like rooms, they are accessible to visitors, so we can visit them during summer time when the queen she travels down to Scotland. तो actually ये बहुत ही historical palace है and it's very सो अकॉर्डिंग टू गूगल क्वीन एलिजाबेथ का एज है 94 और उनके हस्बैंड फिलिप का एज है 97। सो इस पैलेस में टोटल रूम्स आर 775 एंड जैसे मैंने बताया था समर में जब क्वीन एलिजाबेथ स्कॉटलैंड जाती है तो कुछ रूम्स विजिटर्स के लिए ओपन करता है, तो हम पैलेस के अंदर जाके ये रूम्स देख सकते हैं। एंड ये पैलेस का जो सेंट्रल बालकनी है वेरी फेमस है, जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ कभी कभी आके सारा ऑडियंस को वेव करती है। अभी भी डेफिनेटली शी मस्ट बी इनसाइड द पैलेस, बट पता नहीं कि कौन सा रूम में रहेगी। Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe. You don't know true love until your heart breaks. Yeah. You're gonna have to hurt sometimes, so painful you can barely survive. Tired from the sleepless nights, you run out of your tears from all of the crying. This is what it means to have growing pains. Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from prayer. अभी हम लोग वेस्टमिनिस्टर एबी में आए हैं। तो
वेस्टमिनिस्टर एक्चुअली यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, तो वो जो मैं दिखाऊंगी अभी आपको, ये भी इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर अट्रैक्शंस। तो ग्रीन पार्क के बाद एकदम नेक्स्ट स्टेशन इटसेल्फ इज़ वेस्टमिनिस्टर, जहाँ पे यूके का पार्लियामेंट हाउस है। सो पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कैथेड्रल चर्च जो लंदन में प्रिटी फेमस है। सो करेंटली आई थिंक क्रिसमस का काफ़ी सारा सेलिब्रेशंस यहाँ पे चल रहा है, तो इट्स वेरी लाइवली आउट हियर। सो और एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो वेस्टमिनिस्टर में है, वो दैट इज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पे यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रहते हैं। ये उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, तो मैं आपको एक पिक डालूंगी, तो दैट इज़ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। तो जो आप पीछे देख रहे हैं दैट इज़ द वेस्टमिनिस्टर ऑफ यूके, जो यूके का पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। सो दैट इज़ द यूके पार्लियामेंट हाउस, और उसका जस्ट एडजेसेंट है बिग बेन, जो बहुत बड़ा टावर क्लॉक है। और ये दोनों वेस्टमिनिस्टर और बिग बेन, इट इज़ बिल्ट अपॉन द थेम्स रिवर, जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं। सो दैट इज़ द रिवर थेम्स, और इसका जस्ट अपोजिट में ही लंदन आई है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस। बट सिंस यहाँ पे कोविड-19 का लॉकडाउन के वजह से लंदन आई के अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते, बट हम लोग जस्ट ऐसे ही बाहर से उसका व्यू एंजॉय कर रहे हैं। Cold sweat, I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you. There were footsteps coming down the hallway, but when I turned around, it wasn't you. I was looking at myself, I couldn't see my face, but deep down I knew it was true. Shadows handed me a question: if I ever lost you, what would I do? What would I do? सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द लंदन आई, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस इन लंदन। अगर आप लंदन आ रहे हैं, यू हैव टू विजिट दिस लंदन आई। सो इट गिव्स यू अ 360 पैनोरामिक व्यू ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स ऑफ लंदन बिल्डिंग। तो हम लोग एक्चुअली लंदन आई 2 बार विजिट किया था। एक बार इन 2018 जब हम लंदन आए थे, हम लोग डे टाइम में लंदन आई विजिट किया था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। सो 2 वीक्स बाद जब हम लंदन आई गए थे, दैट वॉज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो नाइट टाइम एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ही अच्छा था। तो मैं अभी यहाँ पे एक पिक डालने वाली हूँ, तो आप लोग जाके चेक करना। तो इट गिव्स यू अ हाफ एन आवर टूर, और वहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट भी होता है। तो जब आपको एक पॉइंट में जाके 2 मिनट के लिए आई थिंक वो पूरा चैटर व्हील वो स्टॉप कर देते हैं, where you can take good photos। तो नाइट टाइम इट गिव्स रियली ब्यूटीफुल व्यू ऑफ होल ऑफ लंदन। और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर आप लंदन आई विजिट कर रहे हैं, तो आप नाइट टाइम डेफिनेटली विजिट कीजिए, एंड डेफिनेटली आई होप आप लोग वो व्यू नाइट टाइम व्यू डेफिनेटली एंजॉय करेंगे।
एडजेसेंट टू लंदन वहाँ पे और दो अट्रैक्शंस हैं जो किड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, दैट इज श्रेग एडवेंचर एंड एक्वेरियम। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, लंदन आई प्लस एक्वेरियम एंड श्रेग एडवेंचर। सो इसका प्राइसिंग डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करना। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं लंदन ब्रिज। सो लंदन ब्रिज इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस इन लंदन। हम सब ने बचपन से लंदन ब्रिज का पोएम सब सुना है। सो एनीवन विजिटिंग लंदन मस्ट विजिट दिस आइकॉनिक ब्रिज टू गेट दैट फीलिंग। एंड लंदन ब्रिज इज बिल्ट ऑन रिवर थेम्स एंड this area is beautifully surrounded by business park. There are lot of skyscrapers out here. So आप देख सकते हैं क्रिसमस के लिए बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन सब किया है। There is also Tower Bridge which is again a most popular attraction which is pretty adjacent to London Bridge. तो अगर आप ब्रिज आ रहे हैं you can cover the bridge, और ब्रिज के पास करके ही टावर ब्रिज है which is again one of the most historical monument in London. So जब भी बड़े बड़े ships आते हैं तो लंदन ब्रिज का जो बेसमेंट फ्लोर होता है generally opens up for the ships to pass by. So you can see this London Bridge area is beautifully surrounded by business park and Christmas के वजह से it's beautifully decorated with lightnings. And lockdown के वजह से लंदन ब्रिज के टॉप फ्लोर जाने के लिए इट इज़ क्लोज नाउ, बट वंस इट गेट्स ओपन आप लोग हमेशा टिकट्स लेके आप लंदन ब्रिज के टॉप में भी जा सकते हैं टू गेट अ फुल व्यू ऑफ दिस लंदन ब्रिज. सो दिस ब्रिज इज़ बिल्ट ऑन रिवर थेम्स, और अगर आप ये प्लेस विजिट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्पेंड सम 2 to 3 hours walking on the bridge because there are a lot of cafes and restaurants are surrounded in this place. तो आप लोग काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं. Cold sweat, I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you. There were footsteps coming down the hallway, but when I turned around, it wasn't you. I was looking at myself, I couldn't see my face, but deep down I knew it was true. Shadows handed me a question, if I ever lost you, what would I do? What would I do? Do-do-do-do. What would I do? Do-do-do-do. तो लंदन में M&S फूड स्टॉल्स काफ़ी फेमस है. तो जब मैं लंदन ब्रिज आ रहे थे तो मैंने कुछ वेज पफ और फ्रूट्स पैक कर लिया. तो अभी हम लोग अपना लंच करने वाले हैं. अभी टाइम हुआ है 4 o'clock और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है. बट कैन यू सी दोज लाइटनिंग्स दैट द लंदन ब्रिज इज़ डेक्ड अप विद. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. इट इज़ ऑल रेडी फॉर द क्रिसमस. एंड अभी हम लोग अपना लंच करने वाले हैं. जैसे मैंने बोला था कि लंदन ब्रिज एरिया इज़ सराउंडेड बाय लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़. अगर आप कुछ खाना वगैरह पैक करके आते हैं देयर इज़ एन एरिया वेयर यू कैन सिट एंड एन्जॉय योर फूड ऑल्सो. तो आप काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं. 2 to 3 hours आराम से हो जाएगा. Sugar
कट पीसेस हमने लिया था M&S फूड स्टॉल में, जो बहुत ही स्वीट है। और कुछ हमने ये क्रॉसेंट लिया था एंड सम कप केक्स, और ये चिप्स लिया था, बिकॉज सिंस ये M&S फूड स्टॉल नज़दीक में था, सो वी थॉट वी विल पैक दिस फॉर लंच। Another popular attraction here in London is Madame Tussauds Museum। तो जो वैक्स स्टैचूज म्यूजियम होता है, तो जहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ का वैक्स स्टैचूज होता है, सो इफ़ यू फील लाइक सीइंग ऑल द स्टैचूज, तो आप डेफिनेटली मैडम तुसाड म्यूजियम डेफिनेटली विजिट कीजिए। बट अगर आप कोई कंट्री साइड विलेज जाना चाहते हैं, आई वुड रेफर, देयर इज़ अ विलेज नेम कॉट्सवोल्ड विलेज विच इज़ बीन अवॉर्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हैरी पॉटर मूवी सीन्स की शूटिंग हुई थी। सो ये विलेज इज़ प्रीटी फेमस फॉर इट्स सीनिक व्यू, और आप पूरा दिन ट्रेकिंग करके और पूरा सीनिक व्यू एंजॉय करके यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गो कंट्री साइड, डेफिनेटली कॉट्सवोल्ड विलेज आप डेफिनेटली जाना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम लोग जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, विच इज़ अ शॉपिंग एरिया। सो जनरली देर आर 3 streets: ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रेजेंट स्ट्रीट एंड बॉन्ड स्ट्रीट। सो दीज आर बेसिकली शॉपिंग एरियाज। ड्यूरिंग क्रिसमस दे आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ लाइट्स। और अभी हम लोग नेक्स्ट ट्यूब पकड़ के हम लोग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जा रहे हैं। सो डेफिनेटली आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय द lightning that has been decorated in those streets, so they are worth watching. So this is the famous Oxford Street which I was talking. So and you can see the beautiful lights that the streets have been decorated. So every Christmas ये street बहुत beautifully decorate करते हैं, and these lightnings are really worth watching.